जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @official_RWM पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात की थी कुषाण वंश के बारे में, और जिसमें मैंने आपको लगभग हाफ पोर्शन सा करा दिया था। आज जो अपना शेष बचा हुआ है उस क्लास को मैं कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए आप ध्यान से साथ में बने रहिए और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, साथ ही साथ नोट करते चलना। दोस्तों आज बात की जाए कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश में कल मैंने आपको कराया था कि जो कनिष्क राजा थे उनके दरबार में एक राजवैद्य थे जिनका नाम था चरक, जिन्होंने चरक संहिता नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जो मेडिकल के क्षेत्र में काफी लाभकारी पुस्तक है। दोस्तों आगे बात की जाए तो जो कनिष्क थे उनके दरबार में इनके अलावा भी वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचैत और संरक्ष भी कनिष्क के क्या दरबार के बहुत ही अच्छे बेहतरीन विद्वान विभूति थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों और बात की जाए नागार्जुन की, जो नागार्जुन थे उन्होंने तो माध्यमिक सूत्र पुस्तक की रचना भी की थी जो सापेक्षता का सिद्धांत देती है, और नागार्जुन को दोस्तों भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कनिष्क की, तो कनिष्क की जो मृत्यु थी वो 102 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, कुशाल वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो वासुदेव था। कौन था दोस्तों? वासुदेव। वासुदेव जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक था। और आगे बात करें दोस्तों तो कुषाण जो राजा थे उनको देवपुत्र कहलाते थे कुषाण राजा। क्यों? ये देवपुत्र की उपाधि इनको जो चीनी लोग थे, उन चीनियों से इनको प्राप्त हुई थी, तो कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से जो है प्राप्त की थी। अब गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जो राजा कनिष्क थे उनके शासनकाल में दो शैलियों का विकास हुआ था, एक तो गंधार शैली, एक मथुरा शैली। जो गंधार शैली है उसका सबसे जो बेहतरीन जो है उदाहरण है वो है तक्षशिला। जो तक्षशिला स्थान है, एक विश्वविद्यालय है, वो गंधार शैली में ही प्रस्तुत बना हुआ है, हम कह सकते हैं। तो गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों आगे बात की जाए आपकी, तो रेशम मार्ग का आरंभ जो है वो कनिष्क ने कराया था। इस चीज को नोट कर लीजिए। जो सिल्क रूट का रेशम मार्ग का जो आरंभ था वो कनिष्क ने ही कराया था। और रेशम बनाने की जो तकनीक थी दोस्तों, क्या टेक्निक्स, ये सबसे पहले चाइना में शुरू हुई थी। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ था दोस्तों? चीन में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक है। ठीक है दोस्तों, जो मथुरा संग्रहालय है उसमें आज भी वर्तमान में प्रेजेंट में भी कुषाणकालीन मूर्तियां रखी हुई हैं, तो आप जाकर के देख भी सकते हो। आगे बात करें दोस्तों, तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास दिया था वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया था। ठीक है दोस्तों, ये जो शेष रह गया था उसका कुषाण वंश का टॉपिक्स वो सारा कंप्लीट है, और यहां पर अपना जो है कुषाण वंश कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप कॉपी कर लीजिए। एक बार मैं फिर बात कर देता हूं कि वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचैत और संरक्ष ये जो है कनिष्क के दरबार के विभूति थे, जिसमें नागार्जुन है उन्होंने माध्यमिक सूत्र पुस्तक की रचना की थी जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसके आगे बात की जाए तो कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुशाल वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। इसके अलावा दोस्तों जो कुषाण राजा थे वो देवपुत्र कहलाते थे। ये देवपुत्र की उपाधि इन्होंने चाइनीज लोगों से जो है चाइना से प्राप्त की थी, चीन से प्राप्त की थी, चीनियों से। और गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों जो गंधार शैली है उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? तक्षशिला है। जो तक्षशिला है वो गंधार कला के लिए ही प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था, और रेशम बनाने की जो तकनीक है दोस्तों वो भी सबसे पहले जो है चीन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम तो मथुरा संग्रहालय में कुशाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक है, और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला में दिया गया था। दोस्तों ये क्लास कंप्लीट होती है, आप इसको आराम से कॉपी कर लीजिए,
कल हम नए टॉपिक से जुड़ेंगे, या छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, ज्यादा बड़ी नहीं है। कल हम बढ़िया, कल की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लगभग 20 से 25 मिनट की, क्योंकि उसमें मैं गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करूंगा। काफी अच्छा है उसमें, अब विस्तार से चर्चा करेंगे हम कल उसमें, गुप्त साम्राज्य में। ठीक है दोस्तों, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है, उसके अलावा और भी है उसमें अच्छे अच्छे जो राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने अच्छा अपना योगदान दिया है। समुद्रगुप्त है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, घटोत्कच है, और श्रीगुप्त है जिसने जो है गुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी। ये सारे फैक्टर कल हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। क्लास अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करें तो मैं जो कंटेंट लाता हूं दोस्तों, बहुत ही बारीकी से ढूंढ के तुम्हारे लिए लाता हूं, काफी मेहनत के बाद में। तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।